एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी ब्रांड न्यू BMW में दफ्तर से DHA में वाक़या घर की तरफ जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो मज़ाफ़ात में ही वाक़या था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी। फिर उसने बच्चे को कोई चीज़ उछालते देखा। ठक की आवाज़ के साथ एक ईंट उसकी नई कार के दरवाजे पर लगी थी। उसने फ़ौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाज़ा देखा जिस पर काफ़ी बड़ा चिप पड़ चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और ज़ोर से झंझोड़ा। अंधे हो गए हो पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे देगा। वो ज़ोरों से दौड़ा। मैली कुचैली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर नदामत और बेचारगी के मिले जुले तासरात थे। सही मुझे नहीं पता मैं और क्या करूं। मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर किसी ने गाल नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा। अचानक उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और सड़क के एक नसीबी इलाके की तरफ इशारा करके कहा, इधर मेरे बाबा गिरा पड़ा है, बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं पा रहा था। मैं क्या करता साईं। बिजनेस एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर हैरानी सी दर आई और वो बच्चे के साथ साथ नसीबी इलाके की तरफ बढ़ा जहां उसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। एक मजदूर शख्स औंधे मिट्टी पर पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी थी। दिखाई दे रहा था कि शायद वजन के बायस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं जा सकी। साथ ही पके हुए चावल गिरे हुए थे, शायद जो बाप बेटा कहीं से मांग कर लाए थे। साईं मेहरबानी करो, मेरे बाबा को उठा दीजिए और कुर्सी पर बैठा दे। अब मैली कचैली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव के गले में जैसे फंदा सा लग गया। उसे सारा मामला समझ में आ गया था। उसे अब अपने गुस्से पर नदामत महसूस हो रही थी। उसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराहते हुए शख्स को उठाया और किसी तरह व्हीलचेयर पर बैठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। फिर वो भाग कर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटुए में से 10,000 रुपये निकाले और कपाते हाथों से माजूर की जेब में डाल दिए। फिर उसने टिश्यू पेपर से उसकी खराशों को साफ किया और व्हील चेयर को धकेल कर ऊपर ले आया। बच्चा मामूनियत के आंसुओं से उसे देखता रहा और फिर अपने बाप को चेयर पर बैठाकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। उसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव ने बाद में एक खैराती अदारे के तावन से झुग्गी में बसने वालों के लिए एक स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो BMW कार उसके पास 5 साल मजीद रही, ताहम उसने डांट वाला दरवाज़ा मरम्मत नहीं करवाया। कभी कोई उससे पूछता तो वो बस यही कहता कि ज़िंदगी की दौड़ में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता और फिर समझते ना समझते हुए सर हिला देता। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियाँ करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारे ऊपर एक ईंट उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना पड़ती है। जहां हम अपने आप, मुलाजमत, बिजनेस, खानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे होते हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां भी बिखरी पड़ी होती हैं। क्या ही अच्छा हो अगर हम अपने इर्द गिर्द की सरगोशियों को सुन लें, ताहम हम पर ईंट उछालने की नौबत ना आ सके। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को प्रेस कर दें और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह।